तो बच्चों, हितेंद्र सक्सेना क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग। बीकॉम का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से न्यूमेरिकल आपका मोस्टली आ जाता है। तो बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब आप किसी काम को करने के लिए एक निश्चित टाइम पीरियड में एक निश्चित अमाउंट के साथ किसी काम को किया जाता है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे आपने कुछ बिल्डिंग बनाने का आपने क्या करा, किसी से कॉन्ट्रैक्ट करा, तो आपने बोला उसको कि मैं जो है इस बिल्डिंग को 5 महीने या 5 साल में इतनी अमाउंट पे बना दूंगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपने एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड अमाउंट के साथ जो है उसके वर्क को कंप्लीट कर देंगे, ठीक। तो इसमें बच्चों कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट लेगा उसकी बुक में बनता है, और कॉन्ट्रैक्ट नंबर जो भी दिया होगा आपको, पर्टिकुलर अमाउंट टू साइड में जो भी परचेज और एक्सपेंसेस होते हैं नॉर्मल जो फॉर्मेट होता है, और बाई साइड में आपके पास क्या होता है, जितना रिसीव्स करते हैं और जितना क्लोजिंग होता है, ठीक है, या जितने भी डेबिट, ये साइड डेबिट होता है और ये साइड क्रेडिट होता है, ठीक। तो अब टू साइड में आएगा क्या क्या, डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, आपने मटेरियल परचेज करा, मटेरियल इशूड करा फ्रॉम स्टोर से, मटेरियल रिसीव करा फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट से, आपको कोई और भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो वहाँ से आपने कुछ माल मंगा लिया, कुछ गुड्स मंगा लिया वहाँ से, तो किसी अदर कॉन्ट्रैक्ट से गुड्स रिसीव करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। वेजेस हो गई, आपकी लेबर हो गई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। उसके बाद प्लांट इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट्स, यानी प्लांट के अलावा अगर कोई और एसेट्स कुछ टाइम पीरियड के लिए यूज़ हुई है तो वो उसका डेप्रिसिएशन आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर आपने किसी भी एसेट्स को सेल कर दिया या किसी भी गुड्स को सेल कर दिया तो उस पर प्रॉफिट होगा, वो यहाँ पे आएगा। और क्रेडिट साइड में मेटेरियल रिटर्न टू स्टोर, कोई माल हमने रिटर्न कर दिया, मेटेरियल रिटर्न टू सप्लायर्स को गुड्स रिटर्न कर दिया, मेटेरियल ट्रांसफ़र करा अदर कॉन्ट्रैक्ट को, इस कॉन्ट्रैक्ट से किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे माल भेज दिया, प्लांट रिटर्न करा है, तो जब भी प्लांट रिटर्न करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी कॉस्ट में डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, यानी जितने का भी आप प्लांट रिटर्न कर रहे हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी। मटेरियल प्लांट सोल्ड कर दिया अगर आपने, मटेरियल एट साइट या इन हैंड है या एट साइट है, मटेरियल और प्लांट की जो लॉस्ट हो रहा है, उसके बाद प्लांट इन हैंड, और प्लांट इन हैंड में आपको प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू निकालनी है, यानी कितना प्लांट आप पहले ट्रांसफ़र कर चुके हैं, कितने का पहले जो है वो कर दिया आपने, लॉस्ट हो गया, इन सबको माइनस करने के बाद क्लोजिंग प्लांट लगेगा और उस पर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगा कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था पर्टिकुलर एक लिमिटेड अमाउंट का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस में दो चीज़ आती है बच्चों, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक। तो ये साइड क्रेडिट साइड का टोटल अगर बड़ा होगा तो नेट प्रॉफिट आएगा, और अगर डेबिट साइड का टोटल बड़ा होगा तो नेट लॉस आएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट है क्वेश्चन का। तो अब हम इसमें आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको मोस्टली समझ में आ जाएगा ये। तो बच्चों, हितेंद्र सक्सेना क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बीकॉम का, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, जनरली इसमें से क्वेश्चन आपका आ ही जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, XYZ लिमिटेड अंडरटुक द कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग ऑन 1 मार्च जनवरी 2022। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है उसका 1,00,000 रुपये का है। कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। मटेरियल कंज्यूम दे रखा है 10,000, मटेरियल इन हैंड 2,000, वेजेस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ प्लांट। कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट हो रहा है बच्चों 30 जून को हो रहा है 2022। स्टार्ट कब हुआ था, 1 जनवरी को, कंप्लीट हो रहा है 30 जून को, यानी 6 मंथ ही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है आपका। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज ड्यूली रिसीव्ड, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन प्लांट एंड चार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 20% ऑन वेजेस। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो कौन XYZ लिमिटेड अंडरटेक कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। किस डेट में क्लोजिंग हो रही है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हो रहा है, 30 जून को, तो आप लिखेंगे एज ऑन 36 और 2022 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं आप, ठीक है।
नॉर्मल वही है, डेबिट साइड में आप क्या करते हैं, जो भी परचेज और एक्सपेंसेस होते हैं वो लेते हैं, और क्रेडिट साइड में क्या होता है, जितने भी आपके रिसीप्ट्स होती हैं, जितने भी क्लोजिंग्स होते हैं वो सारे आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपके पास क्या दे रखा है, मटेरियल कंज्यूम 10,000, जबकि हमारे पास क्या होता है, मटेरियल परचेज होता है, हमारे पास मटेरियल परचेज लेना होता है, लेकिन उसने दे रखा है मटेरियल कंज्यूम, यानी इतना हमने यूज़ कर लिया, तो हम परचेज निकालेंगे। तो परचेज के लिए क्या करेंगे, उसने इन हैंड भी दे रखा है कि इतना हमने मटेरियल यूज़ कर लिया और इतना हमारे हाथ में है, तो बच्चों परचेज कितना करा होगा, दोनों को मिला के। ठीक है, तो ये परचेज आएगा दोनों को मिला के, और मटेरियल इन हैंड आपका बाय साइड में आएगा। तो चलिए हम लिखते हैं टू मटेरियल को इन शॉर्ट MAT लिख देता हूँ मैं, और परचेज क्योंकि स्पेस नहीं है इतना, तो 10,000 प्लस 2,000, तो ये आ जाएगा आपके पास 12,000। उसके बाद बाय मटेरियल इन हैंड, मटेरियल इन हैंड, तो ये आपके पास 2,000 आएगा। फिर उसके बाद उसने क्या क्या दे रखा है, वेजेस है आपके पास 10,000 रुपये का, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 40 है, और प्लांट कितना है 20,000 रुपये का। ये तो ये सारी चीज़ें टू साइड में आएंगी, टू वेजेस आपके पास आ जाएगा, 10,000 रुपये का, टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000, और टू प्लांट है आपके पास 20,000 रुपये का। ठीक है, फिर उसके बाद उसने एक चीज़ और बोली थी बच्चों कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो 20% है वेजेस का। ठीक है, तो वेजेस कितनी है आपके पास 10,000, तो यहाँ पे लिखेंगे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वेजेस कितनी है 10,000, और इसका 20%, तो 10,000 का 20% कितना हो गया 2,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब इसके बाद करना क्या है आप लोगों को, प्लांट की पूरी कॉस्ट तो यहाँ दिखाते हैं आप, लेकिन प्लांट पे डेप्रीशिएशन माइनस करके आप दिखाएंगे बाय साइड में। तो 20,000 रुपये का प्लांट यहाँ पे आ गया, और इस पर डेप्रीशिएशन चार्ज होना है, क्योंकि प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू चाहिए होती है कि क्लोजिंग वैल्यू कितनी है प्लांट की। तो आपके पास जो डेप्रीशिएशन दे रखा है 10% है। अच्छा, अब क्या होता है कि एसेट्स के ऊपर जो डेप्रीशिएशन लगता है वो टाइम बेस पे लगता है, कि अगर आपका 5 महीने कोई भी चीज़ चली तो 5 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा, 8 महीने चली तो 8 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट रन कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ 1 जनवरी को, और कंप्लीट कब हुआ है कॉन्ट्रैक्ट 30 जून को, तो यानी 6 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट चला है, तो डेप्रीशिएशन भी आपका कितने महीने का लगना चाहिए, 6 महीने का ही। लेकिन बच्चों डेप्रीशिएशन 6 महीने का या टाइम बेस पे तब लगता है जब उसकी परसेंटेज दे रखी होगी और आपको लिखा होगा PA मतलब पर ईयर या पर एनम। अगर ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में, यानी पर एनम दे रखा है, तो डेप्रीशिएशन लगेगा आपका पूरे मतलब टाइम बेस का। ठीक, और अगर आपको पर एनम नहीं दे रखा तो लगेगा आपका डेप्रीशिएशन पूरे ईयर का। बात आ गई समझ में, कि अगर पर एनम नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तो पूरे ईयर का चार्ज होगा, और अगर पर एनम दे रखा है क्वेश्चन में तो टाइम बेस यानी 6 महीने का दे रखा है तो 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन आएगा, 8 महीने का दे रखा है तो 8 महीने का डेप्रीशिएशन आएगा। अब यहाँ पे आपके पास पर एनम नहीं है, तो डेप्रीशिएशन आपको पूरे ईयर का चार्ज करना पड़ेगा, -10% डेप्रीशिएशन 2,000, तो 20,000 में से 2,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18,000 आएगा। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगा आपके पास। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है क्वेश्चन के अंदर, यानी जितना भाई पैसा भी तो मिलेगा आपको जब आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ये बाय साइड में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इसका टोटल करना है और आपको निकालना है नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे आएगा टू नेट प्रॉफिट ही आएगा, क्योंकि इधर का टोटल आपका ग्रेटर आएगा। ठीक, तो अब आप टोटल कर लेते हैं, तो इस पूरे का टोटल आएगा 2,000 प्लस 18 20, और 1 लाख कितना हो जाएगा 1,20,000। तो 1,20,000 जो ग्रेटर टोटल है, पता ही होगा आपको कि बोथ साइड लिखते हैं सेम प्लेस पे, और उसके बाद इसमें से 1,20,000 में से आप ये सारा माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 36,000 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। इसकी PDF चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मतलब लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों की PDF चाहिए होगी तो वो आप भेज सकते हैं मेरे को लिख के। ठीक,
नंबर आपको मिल जाएगा वीडियो के उसमें ही। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप लोग।